أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात बावाज़ बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आराफ से एक शोहरा आफाक आयत पेश नज़र है मेरे। इस आयत के पहले निसफ हिस्से पर आप हजरात के सामने 3 खिताब हो चुके हैं, लेकिन आज आयत के दूसरे हिस्से पर कुछ गुफ्तगू करना मकसूद है। बल्कि दूसरे हिस्से को आज से पहले मैंने आप हजरात के सामने तिलावत भी नहीं किया। घबराहट तो नहीं है? हाँ, जो बाद में आएंगे वो सवाब में शामिल हो जाएंगे। मौजू आपका है जो इस वक्त मौजूद हैं। फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही। फरमाया लोगों, अल्लाह के कुछ अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह के खूबसूरत तरीन अस्मा हैं। हसीन का इसमें तफजील है अहसन और उसी की तानीस है हुस्ना। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नाम हसीन नहीं, हसीन तरीन है। फदऊहु बिहा, जब भी तुमने अल्लाह को पुकारना हो तो उन्हीं अस्मा के जरिए पुकारा करो। जो जो समझ में आ गई बात दोस्तों? जब भी उससे दुआ मांगना हो, कुछ तलब करना हो, कोई पुकार हो, तो अस्माए हुस्ना के जरिए। बराह रास्त अल्लाह से बात न करना, जीते रहो। और आगे कहता है वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, और छोड़ दो उन लोगों को जो अल्लाह के अस्मा में इल्हाद करते हैं। ये हिस्सा मैंने असद आज से पहले नहीं पढ़ा, आज पढ़ने लगा हूँ। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, जो भी अस्माए इलाही में इल्हाद का इर्तिकाब करते हैं उन्हें अपनी हालत पे छोड़ दो। क्या मतलब इल्हाद? मुझे अपनी 15 साल की उम्र का अपने किबला का दिया हुआ ये सबक याद है, मिंबर की कसम। उन्होंने फरमाया था, बेटा जब भी कभी लुगत में इख्तलाफ होने लगे, कुरान अपनी लुगत खुद है। उन्होंने कहा अगर कुरान लुगत अरब का मोहताज होता तो अरब वालों को समझ में ज्यादा आता। समझ में आ रही मेरी बात? सर से तो नहीं गुजर गई? हालांकि सूरह तौबा में अल्लाह कह रहा है अला अराब अशद्दु कुफ्रन व निफाकन व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु इला रसूल। फरमाइए अरबी लोग कुफ्र और निफाक में बड़े शदीद तरीन हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल पे नाजिल किया है उसे नहीं जानते हैं। तो अगर उनकी लुगत का कुरान मोहताज होता तो उन्हें आता। तो दलील यह है कि कुरान अपनी लुगत खुद है। तो आओ खुद कुरान से पूछते हैं कि इल्हाद के इम्तियाज शाह जी मानी क्या हैं। जब मैंने कुरान से पूछा तो उसने 2 मानी बताए, मैं दोनों आपको सुना देता हूं। सूरह हज, कौन सा सूरा? जालना हो, काबे की बात रईस भाई अल्लाह कर रहा है। जालना हो लिन्नास से सवाओ अनिल आओ के फीह वल बाद व मैं युरिद फीह बेइल्हादिम बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। फरमाया हमने काबे को तमाम इंसानों के लिए बराबर किया है।
सवाअनिल आकिफ फीहि वल बाद, मक्के में रहने वालों का जितना हक है दूर से आने वालों का भी उतना ही हक है। और जो काबे में इल्हाद करे जुल्म की नीयत से, नज़े कौमिन अज़ाबिन अलीम, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। तो यहां पहला तर्जमा कुरान ने इल्हाद का किया जुल्म। मैंने ताहिर नैयर जी बात कह दी है, यकीनन समझने वालों ने समझ भी ली होगी। जो नहीं समझे उन्हें भी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इल्हाद के पहले मानी क्या है? जुल्म। दूसरी आयत, इब्ने आमिर हजरमी मक्के में था, उसका एक गुलाम था रोमी, रोम के रहने वाला, अबू फुकह, नाम याद रख लेना, अबू फुकह। ये तौरात इंजील ज़बूर का आलिम था। रसूल की महफिल में बैठना शुरू किया, कुरान सुनते सुनते मुसलमान हो गया। मक्के वालों को नई दिल लगी सूझी, कहने लगे ये देखा ना सारी किताबों का आलिम है, यही कुरान घड़ घड़ के देता है और आगे मोहम्मद उसे अल्लाह का कलाम कह के सुनाता है। अल्लाह जाने पिंडी वालों तुम्हारे रसूल ने क्या जवाब देना था। फौरन आयत नाजिल हो गई, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। हम जानते हैं ये लोग बकवास कर रहे हैं कि मोहम्मद को तालीम बशर देता है। जो समझ में आ गई बात दोस्तों? वलक़द नालमो, अलबत्ता बित्तहक़ीक़ हम जानते हैं, अन्नहुम यक़ूलून, ये लोग कह रहे हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, कि इसका मुअल्लिम बशर है। नहीं, या तो कुरान से भी ईमान उठा लो, वरना कुरान नफी कर रहा है कि मोहम्मद का उस्ताद कोई बशर नहीं। तो जिसे बशर पढ़ा नहीं सकता वो खुद बशर क्या है? हाँ, अब सर उठाइएगा। ये तो खैर बिस्मिल्लाह जुमला मुतरज़ा था। कुरान कह क्या रहा है? लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमियुन, जिसकी तरफ ये इल्हाद कर रहे हैं उसकी जबान तो अजमी है। ओ भाई, वो रोम का रहने वाला है, उसकी अपनी जबान अजमी है। वह हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन, और कुरान तो अरबी मुबीन में नाजिल हो रहा है। जो समझ में आ गई बात? तो अब यहां मेरा ख्याल है बच्चा भी अगर गौर करे तो बात समझ में आ सकती है कि यहां इल्हाद के मानी है इल्जाम। आ गया? यहां इल्हाद पर मानी इल्जाम। पहला तर्जुमा इल्हाद का शाबाश जुल्म, दूसरा इल्जाम, जुल्म इल्जाम, जुल्म इल्जाम। अब जरा जागिए। वसरुल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माही, जो मेरे अस्मा में इल्हाद करते हैं उन्हें छोड़ दो। या तीसरा तर्जुमा लाओ, वरना जाग के जरा सरहद इदराक पे गज़नफर के साथ चल के फैसला करो। यानी अब तर्जुमा ये होगा, जो मेरे अस्मा पर इल्जाम लगाते हैं, जो मेरे अस्मा पर जुल्म करते हैं। अब अगर जाएगा मैंने अस्मा से मुराद यही लफ्ज है, अल्लाह, अलिफ लाम लाम है, रे बे रब, रे हे मीम अलिफ नून रहमान, अगर यही है तो इन पे इल्जाम क्या लग सकता है? इन पे जुल्म क्या हो सकता है? जुल्म के लिए बदन चाहिए। जो 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 जो
जुल्म के लिए वजूद चाहिए, जुल्म के लिए जिस्म चाहिए, बगैर जिस्म के जुल्म नहीं हो सकता। तो अब तलाश करो अल्लाह के वो बदन वाले नाम जो हैं कि जो जिस्म भी रखते हैं और अल्लाह के अस्मा भी हैं। मैं अल्लाह जाने कितनी बार आप लोगों के सामने ये फिक्र दोहरा चुका हूं कि अली वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं, क्योंकि ज़बान इस्मत का अपना फरमूदा है, अला आलिम मन अरफना, आलिम होता ही वही है जो हमें पहचानता हो। हाँ मैं जरा दूसरे तरीके से भी इस बात को समझा देता हूं। मैं हूं थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरी जरा मदद करना। आलिम के मानी क्या है? अल्लाह तुम्हारा भला करे, इल्म वाला, यानी जिसके सीने में इल्म हो वो आलिम। और परसों बताया है तुम्हें खैबर शिकन का फरमान, अना इल्मुल्लाह। अली फरमाते हैं मैं अल्लाह का इल्म हूं। तो इल्म इलाही जिसके सीने में हो वो जाहिल हो सकता है? हाँ, तो अब जरा जागना है। जिस्म वाले हैं उसके अस्मा हैं। तो मालूम हुआ कि इस आयत में अस्माए तकवीनी की बात हो रही है, जिन्हें अल्लाह ने खल्क किया। ज़ात वाजिब की कसम, दुआओं में ये फिक्र मौजूद है और मासूमीन की पढ़ी हुई दुआओं में, बेइस्मिल लज़ी खलक़तहू वला यख़रुजु मिनका इल्ला इलैका। पढ़ने वाले, मैं तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता देता हूँ जिसे तूने अपनी तन्हाई में खल्क किया। वला यख़रुजु मिनका इल्ला इलैका, और वो तेरी ज़ात से निकल के लौटता भी तेरी तरफ है। अल्लज़मतुलिल्लाह। मैदे के चपके तो नहीं हुए? अच्छा, अब ऐसा है कि इस्म का मादा या वस्म है या समूह है। जाओ इल्म के घोड़े दौड़ा लो, लुग़त अरब के माहिरीन से पूछो, कायनात की लुग़तें खंगालो, या वस्म से या समूह से। वस्म के मानी है अलामत, समूह के मानी है बुलंदी। तो बदन वाला अल्लाह का इस्म वही होगा जो अल्लाह पे अलामत हो, यानी जिसे देख के अल्लाह याद आए। जिसे देखकर अल्लाह याद आए। और अगर समूह है, अब मजबूर सरहद पे आ गया हूं मैं। हाँ, मैं नहीं जानता कि किसके कलेजे पे चीर लगने वाला है और कौन शहपरे विला के साथ अर्श तक उड़ के जाने वाला है। जागना, समूह के मानी बुलंदी। तो इस्मुल्लाह, अल्लाह की बुलंदी तलाश करो, कौन है इतना बुलंद जितना वो बुलंद है। पल्ले बड़ी बात है। और आओ अब उन बदन वाले अस्मा को तलाश करके हमने अल्लाह को जब भी पुकारना है उनके जरिए। थक गए हो पिछले मोहल्ले वाले? ठीक, बैठा यहीं रहे, मेरी उंगली पकड़। 1400 साल पीछे की जस्त लगा, मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबियज पे खतीब मिंबर सलूनी, मशीयत की आंखों में आंखें डाल के हसनैन का बाबा कह रहा है, नहनु वल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की कसम उसके अस्माए हुस्ना हम 14 हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी कि हम उसकी बुलंदी हैं, ये तुम्हारी मर्जी हम उसकी अलामत हैं। अब जरा तर्जमा करो और उन्हें छोड़ दो जो मेरे अस्मा पे इल्जाम लगाते हैं।
उन्हें छोड़ दो जो मेरे अस्मा पे जुल्म करते हैं। इन पर जुल्म तो हो सकता है, इल्जाम कैसा? मैंने बात कह दी है और आपने बड़ी खूबसूरती से हजम की है। नहीं, मेरा मिर्जा जी, तारीख आलम को चैलेंज है, ज़ैगम बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारे सरदारों पर शख्सी इल्जाम नहीं लगा सका। बड़े से बड़ा बदतरीन दुश्मन भी नहीं लगा सका इल्जाम। पहले मोहम्मद से लेकर 14वें तक किसी पर दुश्मन ने भी जाती इत्तहाम तराशी नहीं की। तो फिर कुरान क्यों कह रहा है कि जो मेरे अस्मा पे इल्जाम लगाते हैं? जुमला है उसके लिए जो यहाँ है मस्जिद के अंदर वालों, तुम भी मेरी तरफ देखना। जब मैंने कुतुब अहले बैत की वर्गर्दानी की कि 14 पर इल्जाम क्या लग सकता है, तो जवाब ये मिला कि इससे बड़ा इल्जाम क्या है उसका नूर जमाना अपने जैसा कहता है। जो 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 यानी बशर जैसा होना इन पर इल्जाम है। हाय हाय हाय, समझ में आ रही है बात या नहीं? जैसे आप किसी जाहिद मुत्तकी के लिए कहें कि ये जुआ खेलता है, इल्जाम है ना। 14 के लिए कह दो ये हम जैसे हैं, ये इल्जाम। बल्कि इम्तियाज शाह जी, मुझे अच्छी तरह याद है, असद इसी तुम्हारे मिंबर से ग़ालिबन ज़ैगम के अशरे में, ग़ालिबन क्या बल्कि यकीनन रजब वाले अशरे में मैंने 2 आयतों से तकाबुल करके आपको बताया था। नूह ने अपने नाअहल बेटे की सिफारिश की तो अल्लाह ने कहा इन्नी आइज़ो का अन तकून मिनल जाहिलीन। कुरान है, सूरह हूद है, मेरी 1000 बार तौबा, मैं तुम ऐसा नूह के बारे में सोचें भी तो काफिर हो जाएं, लेकिन वो नूह का भी अल्लाह है जैसे बोले इन्नी आइज़ो का अन तकून मिनल जाहिलीन। अल्लाह कहता है मैं तुझे वाज करता हूँ, नसीहत करता हूँ, खबरदार जाहिलीन में से ना बन। पहले बड़ी बात किसको कह रहा है? नूह को, शेखुल मुरसलीन को, नबी को, रसूल को, हुज्जत को, मासूम को। अंतकुना मिनल जाहिलीन, जाहिलीन में से न बनना। किसी मौके पर जागना तेरे रसूल से कह रहा है। पढ़ सूरह कलम, या कुरान अभी मिंबर पे ले आ। ला तकुन कसाओहिबिल हूत, ऐ मोहम्मद मछली वाले नबी जैसा न बन। नूह से कह रहा है जाहिलीन में से न बन, तेरे रसूल से कह रहा है यूनुस जैसा न बन। यानी जैसे जाहिलीन में मिलना नूह की तौहीन है, यूनुस जैसा होना मेरे नबी की तौहीन है। जो चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? हाँ, तो फिर यहीं से समझ लेना कि इनकी बुलंदी क्या होगी, हैं? कि रसूल, बल्कि यूनुस सिर्फ नबी नहीं रसूल भी है, उस जैसा मेरा नबी बने तो उसकी तौहीन होती है। तो फिर बशरियत उसके लिए कितना बड़ा इल्जाम है। जो जो हाँ, सर उठा, अल्लाह अकबर। अब कोई तो दुआ करेगा, हाँ, और यकीनन जिसके दिल को छुएगा वो दुआ करेगा। मुझे ऐसे ही यकीन है जैसे अल्लाह एक, और जिसके दिल में ही हलचल और खुदबुद होगी, हैं, उसने गज़नफर बेचारे को क्या दुआओं में याद रखना है। हाँ, सर उठाओ। बहरहाल मैंने तो अपने मालिक से नमक हलाली करनी है। तेरे खैबर शिकन ने कहा था कसम खा के
हालांकि नहीं दी अली जैसी सच्ची ज़बान है कहीं, फिर भी मौला ने फरमाया नहनो वल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की कसम हम हैं अस्माए हुस्ना। और अल्लाह कह रहा है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, मुझे जब भी पुकारो अस्माए हुस्ना के जरिए पुकारो। तू ठोकरे ही इसीलिए खाता है कि लफ्जों के पीछे दौड़ता है। अस्माए हुस्ना को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मानता ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले मेरा ईमान, मेरी हजार बार तौबा, गवाह रहना मेरे अकीदे के। जब अली बादशाह ने जगम कह दिया है कि अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद का अब्द हूं, लेकिन यहां जो ये तर्जुमा मौलवी करते हैं तुम्हारे अपने शिया मौलवी, नौज बिल्लाह के मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं, ये गलत। गुलाम नहीं, इस तर्जुमे में 1001 कीड़ा निकाला जा सकता है। पहली बात तो यह है रसूल पे धब्बा लगेगा, गुलाम को बेटी दी थी रसूल ने। जियो 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 और फिर गुलाम रईस भाई कभी फरमाबरदार होता है, कभी नाफरमान भी हो जाता है। और कई तो देखा मैं इतने जाहिल मुतलक होते हैं जनूस बिला कह रहे थे मैं मोहम्मद के अदना गुलामों में से गुलाम हूं। उन जाहिलों से पूछो फिर रसूल का आला गुलाम तो दिखाओ, वो कौन सा है? नहीं, बस इसका तर्जमा अब्द ही किया करो, और करना भी है तो फिर यूं किया करो मैं मोहम्मद के मुतीयों में से एक मुती हूं। अली कहना ये चाह रहा है उसकी इताअत की ही मैंने है, और कोई नहीं कर सका। बेशक अब तुम गवाह बन गए ना मेरे अकीदे के, लेकिन अब हकीकत को मिर्जा जी मैं कहां करूं? सबसे पहले मेरे मौला की जियारत में यह फिक्र आया, अस्सलामु अलस्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल मुज़ी व जंबिहिल अली। ऐ अल्लाह के पसंदीदा इस्म मेरा सलाम कबूल कर। अली अल्लाह का पसंदीदा इस्म है। अब ये मेरी समझ में नहीं आती, जो अल्लाह को पसंद है तुम उसे नमाज से निकालते फिरते हो। जिसकी नमाज है पसंद और नापसंद का ख्याल भी उसी के बारे में रखना चाहिए। हाँ, बात तो आगे भी है, ववाजिल मुज़ी, अल्लाह के रोशन चेहरे पर सलाम, अल्लाह के बुलंद बाला पहलू पर सलाम, मगर उस पर बहस नहीं। तो पहला इस्म इलाही नाम मेरे मौला अली का। हाँ, नहीं, पहले एक जुमला बता देना चाहता हूं ताकि बच्चे भी कुछ लुत्फ लें। अल्लाह के अस्मा इतने हो सकते हैं कि इतनी हमारी सांसें नहीं, हमारी क्या पूरी मखलूक की इतनी सांसें नहीं जितने उसके नाम हो सकते हैं। लेकिन जाहिर कितने हुए? 1001। दुआ जश्न कबीर पढ़ना, उसमें पूरे 1001 नाम है अल्लाह के, और जो नहीं जानते वो आज जान लें। अल्लाह के जाहिर होने वाले नाम 1001, जो तुम्हारे रसूल के नाम जाहिर हुए वो हैं 1000। जियो जियो जियो, खुदा की कसम पहुंचने वालों को मैं कहता हूं वाह। और ये चंद परेशान हैं, घबराना नहीं, तुम भी इंशाल्लाह अकेले नहीं रहोगे। अल्लाह के नाम जाहिर हुए 1001, रसूल के जाहिर हुए 1000। एक का फर्क रहा ताकि अब दो माबूद में फर्क रहे, और अल्लाह जाने कोई क्या सुनेगा क्या समझेगा। अली के जो नाम जाहिर हुए वो हैं 999। अल्लाह
बड़े बड़ी बात दोस्तों, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा बस। अल्लाह के 1001, मैं हिसाब में कमज़ोर रहा हूँ, गिनेंगे आप। अल्लाह के 1001, रसूल के 1000 और मेरे मौला के 999, कुल कितने हुए? अल्लाह तुम्हारा भला करे, 3000। अब किसी ने भागना है तो भाग जाए। नहीं देखो ना, वो डॉक्टरों की हिदायत होती है ना, ये बस जगह होता है ना, कमजोर दिल वाला फुला सीन न देखे। हैं, कहीं हार्ट फेलियर ना हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कोई अगर कमजोर दिल वाला है तो जा ले। और बताइए दाएं बाएं अब्बास के अलमों की जमानत, और फिर सरगोशी तो है नहीं, मिंबर की ललकार है। शाहशराग बादशाह के इस मिंबर से लेकर अल्लाह की अदालत तक गजन फरजामिन, मैंने जब कुतुब अहले बैत को पढ़ा तो जवाब ये मिला कि मैदान क़यामत में 3000 के 3000 सारे नाम मेरे मौला अली के होंगे। जो जो बोले बड़ी बात, ये सारे के सारे नाम अली के होंगे। और दुनिया में भी जो जाहिर हुए हैं, हम यकीन मानना, पता नहीं आप हजरात इस चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं या नहीं। मैंने जगम तलाश किया है, अलिफ से ये तक हुरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ मैंने मौला के नाम ढूंढे। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, कम अज कम 25 से 28 हजार किताबों का अर्क है जो मैं 2 लम्हों में तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं। जा यानी तुम कम अज कम 50 साल मेहनत करो तो शायद इस मकाम पर पहुंचो जो मैं लम्हे में तुम्हें देने लगा हूं। अब आगे खरीदो ना खरीदो तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैंने अल्लाह जाने कोई नाम किस किताब से ढूंढा होगा, कोई किस से, कोई फारसी किताब से, कोई अरबी किताब से, है कोई जदीद किताब से, कोई कदीम किताब से, कोई गैबत सुगरा के ज़माने की, कभी तफसीर से, कभी हदीस से, कभी कुतुब कलामिया से, कभी कुतुब तसव्वुफ से, कभी कुतुब इलाहियात से। तो फिर मैं अपने पिंडी के सामने, इनके सामने ये कहने जोगा हुआ हूं। अब अगर है तबीयत तो मैं तुम्हें बताऊं कि अलिफ से ये तक किस हर्फ से तेरे मौला के कितने कितने नाम मिलते हैं। मेहरबानी, लेकिन अगर ये नारा उन नामों के सुनने की कीमत था, चले कुछ जियो भाई। ये ना नारा लगाने वाले पर कोई मिन्नत है, ना पढ़ने वाले पे एहसान है। अपनी नजात पक्की करते हो हैं, कह कह के मैं थक गया हूं, अल्लाह जाने समझ में आती है या सर से गुजर जाती है। इतनी आदत डालो अपने आप को या अली कहने की, दिल ना भी कहना चाहे तो ज़बान या अली कह दे। हाँ, क्योंकि कभी कभी अंदर का वसवसा और फिर ज़बान वो पाकीज़ा चीज है। जब हम दिल कभी कभी नजस हो जाते हैं, ज़बान किसी हालत में नजस नहीं।
ज़बान काफिर की नजस नहीं, ज़बान मुशरिक की नजस नहीं। अगर मुशरिक काफिर की ज़बान नजस होती तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम नापाक ज़बान से कैसे लेता? हाँ और आपस की बात है बिल्कुल वो कहते हैं ना पोली जी गल, ऐसे पॉलिसी बात करता हूँ। कभी तन्हाई के लम्हों में बैठ के सोचना, काफिर मुशरिक की ज़बान पाक है, लिसानुल्लाह को क्या होना चाहिए? खैर सर उठाओ, सुनो जो मैंने ढूंढा मेरे देती। 92 नाम मेरे मौला के अलिफ से शुरू होते हैं। देखो मैं ये सीढ़ी भी बन रही है ना, मैं अपनी कहीं से न मुकर सकता हूँ न फिर सकता हूँ। मैंने कहा है कि अल्लाह की अदालत तक मैं ज़ामिन। कायनात के उलमा को जमा करो, हाँ हाँ, एक अदद की कमी बेशी दिखा दें, अपनी ज़बान भी काट के कदमों में फेंक दूंगा, बैत भी हो जाऊंगा। 92 नाम खैबर शिकन के अलिफ से, 49 नाम बे से, 12 नाम ते से, 7 नाम से, 22 नाम जीम से, 48 नाम हे से, 35 नाम खे से, 15 नाम दाल से, 10 नाम जाल से, 23 नाम रे से, 12 नाम जे से, 66 नाम सीन से, 34 नाम शीन से, 92 नाम साद से, 5 नाम ज़ाद से, 16 नाम तोए से, 7 नाम जोए से, 15 नाम फे से, हाँ 50 नाम ऐन से, 5 नाम गैन से, 15 नाम फे से, 26 नाम नुक्ते वाले काफ से, 23 नाम लंबे काफ से, 12 नाम लाम से, 195 नाम मीम से, नाम ऐन से, 5 नाम गैन से, 15 नाम फे से, 26 नाम नुक्ते वाले काफ से, 23 नाम लंबे काफ से, 12 नाम लाम से, 195 नाम मीम से, 33 नाम नून से, 7 नाम हे से, 25 नाम वाओ से और 9 नाम शौहर ज़हरा के ये से हैं। जो 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 जीते रहो अपने सरदार की आमद तक। मैं राजी हूं तुमसे, समझ नहीं आ रही बात? हाँ, और ये तो वो है जैगम जो हम तक पहुंचे हैं। कहूं एक बात, कहूं असद, कहूं अब मैं एक लम्हे के लिए आपे में नहीं रहा, कहूं ये वो हैं जो बशरियत की जबान ने बोले, इंसानी कान ने सुने, इंसानी कलम ने लिखे, जो अल्लाह ने अली को नाम दिए। न जिब्रील जानता है तादाद क्या है। अल-अज़मत जो नहीं 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 नहीं, मेरे पास जब तक कुरानी हथौड़ा न हो मैं मिंबर से बात ही नहीं करता। मुझे पता है कि मुझसे हवाला गैरों ने नहीं पूछना, शियों ने पहले पूछना है। आयत पढ़ना, हल अता अल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। अल्लाह कहता है क्या अल इंसान पर एक लम्हा भी ऐसा आया है दहर के जमाने में कि जब उसका जिक्र ना हुआ हो। है पले बड़ी नहीं, मैं ममनून, आपने हाथ उठाए, नारा लगाया, दाद दी, शुक्रिया, लेकिन रविश इदराक पे थोड़ा चलिए मेरे साथ। हल अता अल इंसान है, इंसान पर नहीं, शाबाश, अल इंसान पर। और ये मस्जिद के अंदर जो परसों मजलिस हुई है उसमें मैं तुम्हें तुम्हारे मौला का ये फरमान सुना चुका हूं। अम्मार से मौला ने कहा था अना ज़ालिक अल इंसान, वो अल इंसान मैं अली हूं, अर्रहमान वाला अल इंसान भी मैं हूं।
सूरह जिलजाल वाला इंसान भी मैं हूं जो जलजले के वक्त जमीन से पूछता है तुझे क्या हो गया है। जो है और यहां सूरह दहर वाला इंसान भी मैं हूं। और लफ्ज क्या है हुजूर? हीन मिनत जमान नहीं, हीन मिनत दहर। जमान और दहर में फर्क है। ये जमीन आसमान, ये मलक, ये फलक, ये जिन, ये बशर, ये जो खुदाई आपके सामने है ये जमान है, जमानियात हैं। जब न जमीन थी न जमीन वाले, न आसमान न आसमान वाले, तब था दहर। थकन उतारने वाली दवाई तो मेरे पास नहीं, लेकिन अगर देखें तो है भी। हाँ, जिक्र अली से ज्यादा थकन शिकन नुस्खा ही कायनात के खालिक ने पैदा नहीं किया। सर उठाओ हलाल ज़ादो, जिनके दिल दहलते नहीं, था कुछ नहीं, न फलक न मलक न जमीन न अहले जमीन। अली कहते हैं अल इंसान मैं हूं। तो जब था कुछ नहीं, अल इंसान का जिक्र किसने किया? बोलो बोलो बोलो। आसमान होते तो हम समझते फरिश्तों ने किया होगा, जमीन होती तो हम समझते इंसानों ने किया होगा। है बशर क्या जमीन नहीं, फरिश्ते क्या आसमान नहीं, कुछ है नहीं सिवाय अल्लाह के। तो फिर मानना पड़ेगा जली जाकिर है, मज़कूर अली है। जो समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? तो अल्लाह जाने वो नाम क्या होंगे हैं। मसलन यहाँ अलिफ से अमीर मौला का नाम है, अमीर उल मोमिनीन। तो जब मोमिनीन ही नहीं थे, हाय 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 हाय, तो अल्लाह जाने उस वक्त अलिफ से मेरे मौला का नाम क्या होगा। समझ में आ रही बात जानी? हाँ, बस इसी पे सोचते रहना। और यही सबब कम अज कम हजारों किताबों का, ये अलमदार के परचम में हाथ डाल के कह रहा हूं, हजारों किताबों का जौहर, अर्क और सत मैं आप लोगों को इकट्ठे जुमले सुनाऊंगा, लेकिन अल्लाह जाने मैंने एक जुमला कहाँ पढ़ा और कितने महीने के बाद दूसरा कहाँ पढ़ा और कितने साल के बाद तीसरा कहाँ पढ़ा। इसमें तुम्हें पता ये चलेगा कि जली ने तेरे मौला अली का नाम लिखा कहाँ कहाँ है। लेकिन नहीं, शर्त एक ही है,
अगर ताज़ा दम हो, वरना कल के लिए उधार कर लेता हूँ। चंद मिनट लग जाएंगे, लग जाए। सन मकतूबन अला औरा के शजरतिल फिरदौस है। ये जुमला मौला हुसैन की कसम और किताब का है। फी तुफाहतिल जन्नत, ये और किताब का है, लेकिन अब मैं सारे इकट्ठे करने लगा हूँ। अब इसी तरह सोचते रहना, हर जुमला अलग अलग किताब से है। मकतूबन अला औराक शजरतिल फिरदौस है, फी तुफाहतिल जन्नत, अला जबहत मलकिन, अला बाबिल जन्नत, अला बाब समाए व हुजुब नूर, अला कुल्ले हिजाबिन फिल जन्नत, अला लिवाए नूर, अला वजह शम्स, अला हजर व शजर वल वरके, अला सुरादे के अर्श, अला उस्तमानात समाए, अला अरकान ताज नूर, अला जनाह जिब्राइल, अला जनाहिल बुराके, अला लौहे, अला कुर्सी, मा इसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला महविल क़मर, अला सुरादे के आज़म, अला खद्दिल हुरियत, अला जिबाल, अला असा मूसा, अला खातम सुलैमाना, अला सिदरतिल मुंतहा, अला शजरत तूबा, अला मजरल मा, अल हवा, अल मौजूदात, अला कुल्ले शैइन मकतूबन अली अली अली। जो हैं? इतनी सर्दी और मुझे ये पसीना आ रहा है, तो कोई सबब है ना? हैं? जियो, तर्जुमे की जरूरत है या नहीं? अच्छा, जल्दी जल्दी कर देता हूं। जन्नतुल फिरदौस के हर दरख्त के पत्ते पत्ते पर अली अली लिखा है। जो जो फी तुफाहतिल फिरदौस, जन्नत के सेब में। हाँ, मैं जल्दी जल्दी आधे मिनट से भी पहले बात खत्म कर देना चाहता हूं। जिब्रील एक दिन एक ज़र्फ लाए, बर्तन सरपोश से ढका हुआ, बर्तन भी जन्नती, सरपोश भी जन्नती, खुशबू इतनी महक रही है, मदीने के लोग घरों से बाहर निकल आए। ये खुशबू इतनी आ कहां से रही है? सरकार अल्लाह ने तोहफा भेजा है। सरपोश हटा, एक सेब रखा था, जन्नत के सेब है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब से कहे इसे खुद तोड़, दो बराबर के हिस्सों में। अदले इलाही ने सेब को तकसीम किया, दोनों तरफ कुछ लिखा था। एक पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जो 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 हाँ, यही हक है सुनने का, तुमने अदा कर दिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हलालजादे समझ चुके हैं। और तू मौलवी तो तुझे ये बता रहा है पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने तकसीम करके दिखाया। एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह, ताकि जमाना समझ ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह भी इतना जरूरी है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो 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 अल्लाह अल्लाह जो
इरादे अलाओ जबहत मलकिन, फरिश्ते की पेशानी पर तेरे मौला का नाम लिखा है। अला बाओ बिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे पर नहीं, उसूल की बात है कि मैं एक बंदे को अपना दुश्मन कहता हूं, उसके घर क्यों जाऊं? नहीं, फिर गैरत कर, गैरत। तुझे नमाज में अली कबूल नहीं है, जन्नत के दरवाजे पे अली है, बाइकाट कर दे। है? कि मैं उस जन्नत में जाऊं ही क्यों जहां ये नाम लिखा हुआ है। अला बाबिस समा, आसमान के दरवाजों पर अली अली। वह जो बन नूर, नूरी पर्दों पर अली अली। अला कुल्ले हिजाबिन फिल जन्नत, जन्नत के हर घर के हर पर्दे पर अली अली। अला लिवा नूर, दो इम्तियाज शाह जी, दो परचम है, एक लिवाल हमद है, एक लिवाल नूर है। लिवाल नूर पर अली अली। अला वजह शम्स, मेहरबानी, क्योंकि यहां भी मैं थोड़ी सी तशरीह की इजाजत चाहूंगा। तेरे रसूल की हदीस है, हाँ, और तफसीर फुरात कोई आजकल की तफसीर नहीं, गैबत सूरा के, ये तुम्हारे 11वें इमाम का सहाबी है, फुरात बिन इब्राहिम कूफी, जिसकी ये तफसीर है, आगे से आजकल के मौलवी की नहीं, उसमें पढ़ लेना हदीस। रसूल फरमाते इन्ना लिशम्स वजहैन, फरमा सूरज के दो चेहरे हैं। वजहन यली अहल समा व वजहन यली अहल अर्ज, एक चेहरा आसमान की तरफ है, एक चेहरा जमीन की तरफ है। वाला किलल वजहैन मिनहा किताबतुन हल तदरून मल किताबा कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम। फरमाया सूरज के दोनों चेहरों पर कुछ लिखा है। क्या जानते हो क्या लिखा है? फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है, रसूल बेहतर जानता है। फरमाया अम्मल किताबतुल्लती तली अहल समा कोते वाले अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ीन। फरमाया जो रुख आसमान की तरफ है उस पे ये लिखा हुआ है अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। व अम्मल वजहुल्लज़ी यली अहलल अर्ज़ कोते वाले अलीयुन नूरुल अर्ज़ीन। मालूम ये हुआ सूरज अंधा होता अगर ऊपर अली का नाम न लिखा जाता। अलल हजरे व शजरे वल वरक़े, जमीन के पत्थरों पर अली अली, जमीन के दरख्तों पर अली अली, पत्तों पर अली अली। अला सुरात के समा, आसमानी सुरात खात पर अली अली। अला उस्तवानात समा, आसमान के सतूनों पर अली अली। अला अरकान ताज नूर, नूरी ताज के अरकान पर अली अली। चल उठाओ। फिर यहाँ छोटी सी हदीस, छोटी सी हदीस, जागना खुदा के लिए। रसूल फरमाते मैंने एक दिन जिब्रील से फरमाइश की, फिर वैसी ही हदीस आ रही है जो पहले पढ़ चुका हूँ, सेब वाली, बहन है वही है, वैसी ही। मैंने जिब्रील से फरमाइश की जरा दोनों पर तो फैला के दिखा। तो जिब्रील ने ये पर फैलाया तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन नबी। ये पर फैलाया तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुल वसी। जो यहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अली का नाम, यानी जिब्रील के परों में ताकत परवाज नहीं आती जब तक अली का नाम ना हो। थक गए हो ना? हाँ बस। हाँ मैं खुद बात को समेट देता हूं, सर उठाना आखिरी बंदे तक, अंदर वाले बाहर वाले जो गली में खड़े भी। अला जनाह जिब्राइल, जिब्रील के परों पर अली। अला जनाहिल बुराक,
अब इसके भी तर्जुमे की जरूरत है। बुराक के परों पर अली का नाम। जी, इसके नाम की खैरात है जो है नजर की रफ्तार से भी करोड़ों गुना तेजी से गया। अल्लाह वल कुर्सी, लौह पर अली अली। धुआं कहां से आ गया पता नहीं। कुर्सी पर अली अली। इधर कुछ है? अच्छा चलो खैर, हाँ मेरी तरफ देखें। लौह पर अली अली, कुर्सी पर अली अली, माओ इसमें नबी। ये भी असद तुम्हारे रसूल की हदीस है रईस भाई, मौला के आलम की कसम। रसूल ने कहा, या अली, जहां जहां अल्लाह ने मेरा नाम लिखा वहां वहां तेरा नाम लिखा। हाँ, अर्श पर अली नहीं, मैंने कहा और बड़ी खूबसूरती से हमने हजम किया, अर्श पर। रफी दरजात ज़ुल अर्श, अल्लाह कहता है मैं अर्श वाला हूँ, अर्श पे रहता हूँ। मेरा साथ दो, मैं अल्लाह से कुछ पूछूं। पालने वाले जोर आवर के 5 हिस्से, जोर वाला जो हुआ, हम तो अपने घरों पर लिख देते हैं या अली। इमाम बाड़ा बनाए लिख देते हैं, वो सामने भी लिखा हुआ है या अली। क्यों? हम बरकत ढूंढते हैं, घर गिर ना पड़े। जो है घर तबाह ना हो जाए, जल ना जाए। तू खल्लाओ के अर्श होकर अली का खालिक होकर अर्श पे नाम क्यों लिखता है? फरमाया मेरी जुबान अली है, जा खुद अली से पूछ। अब है फिक्रा हलाल ज़ादों के लिए कि अमानत उनकी है। खैबर शिकन से पूछा, उन्होंने कहा जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया अर्श कांपने लगा। कादल अर्श यस को था, बल लगता था अब गिरा, तब गिरा, जब गिरा। फिर अल्लाह ने अर्श को संभाला। मेरे मौला कैसे? फरमा कातब आसमाउना अलल अर्श फस्तकर्रा, अल्लाह ने हमारा नाम लिख दिया, अर्श रुक गया। जो कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? बस खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी हकीकत काहिरा है। लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अगर 4 आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम वाली राजी नहीं होती। मैं सिवाय दुआ के तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ये दुआ ज़रूर करूंगा कि जो आंखें अश्कबार होती हैं इनके गम में, उन आंखों को खुदा कभी किसी गम में न रुलाए। 3 जुमले कहना है मुझे। मैंने इसी अशरे में भी पहली और दूसरी मजलिस में आप हजरात को बताया था कि यकम से 10 तक अशरा है भाई का। 10 दिन हुसैन का मुहर्रम है और 11 से लेकर रबीउल अव्वल तक ये मुहर्रम है शाम वाली का। लेकिन एक शख्सियत पिंडी वालों और भी है कि जिसका हिस्सा हर बीबी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, और उसका अशरा ज़ैनब और हुसैन दोनों से पहले है। उसका मुहर्रम ज़िल हज में होता है।
अब लोग हैरान हो के मुझे देख रहे हैं, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जिलहज के महीने में मौत का फर्श बिछा रहता है अब्बास की बहन रुकैया के घर में। अल्लाह, क्योंकि इस महीने ने इस बीबी के बड़े नुकसान किए। आसान लफ्ज़ों में मैं इतना बता सकता हूं, अभी हर बीबी बस रही थी कि इसके सर से ताज गिर पड़ा। करबला की शहादतों की तमहीद अली की इसी बेटी के घर से शुरू हुई। मुस्लिम सुहाग है ना बीबी का, और कोई आम शहीद नहीं है मुस्लिम, पूरी दर्द की किताब का नाम है मुस्लिम। ये अब्बास के अलम का फरेरा पकड़ कर कह रहा हूं, 9 जिलहज को शहीद हुआ है। 12 मुहर्रम को अली की बेटी की सवारी कूफे के दरवाजे के सामने गई। इस अंदाज में तड़पी थी, ज़ैनब के हाथों की रस्सियां टूट गई थी। ऊंट पे खड़े होके ज़ैनब ने मुंह पे तमाचे मारे, मातम किया और रो के पूछा, सज्जाद, कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सज्जाद, कूफे वाले कब्रें नहीं बनाया करते। 33वां दिन है मेरे भाई को दुनिया छोड़े हुए, अभी तक मुस्लिम की लाश दरवाजे पे लटक रही है। शौहर इसने पहले दिया, रसूल के दीन पर किसी ने भाई कटवाए, भाई दिए, बेटे दिए हर बीबी ने। और पिंडी वालों, ज़ाते वाजिब की कसम, इसकी सिर्फ जोड़ी पे नजर डाल लो ना, हाँ लफ्ज, ये जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करें, लेकिन सुन लें, मैं यही समझता हूं, हुसैन को छोड़कर 71 मजलूमों की मजलूमी पे नजर डालो, उसके जवाब में रुकैया की जोड़ी नजर आएगी। हाँ, और खास तौर पर पिंडी वालों, कायनात के सबसे बड़े 5 मजलूमों के दर्द के वारिस हैं रुकैया के बेटे। और ये ज़हन में रहे, एक की उम्र 8 साल है, एक की 6 साल। मोहम्मद 8 साल का, इब्राहिम 6 साल का। और कौन से मजलूमों के दर्द के वारिस हैं? जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का दिल है। वो देखेगा मेरी तरफ अगर रोने की नीयत लेके आया। तेरे मौला मूसा काजिम के दर्दों के वारिस, 4 साल की बतूल के दर्दों के वारिस, खून रोने वाले की मजलूमियत के वारिस, तेरे मौला हुसैन की मजलूमियत के वारिस, तेरे आका हसन की मजलूमियत के वारिस। अब मैं तशरीह नहीं और ज्यादा लंबा मसाइब पढ़ने की मेरी आदत ही नहीं, फिक्रा समझ लेना। क्यों कहा है मैंने कि असीर बगदाद के दर्दों के वारिस? जितने दुख तेरे 7वें इमाम ने 14 साल में देखे, रुकैया की जोड़ी ने उतने जुल्म 1 साल में बर्दाश्त किए। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ भाई, इसी तरह ही एक एक लफ्ज कह के मैं दुआ मांगने लगा हूं। मैंने कहा था कि 4 साल की बतूल के दर्दों के वारिस, ये देख लो, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूं, मजहब अहले बैत का खादिम हूं। सज्जाद कहता है हमारे मसाइब छुपाने वाला खोली के साथ उठेगा, छुपा सकता नहीं। हाथ इसलिए जोड़े हैं कि ज्यादा चोट लगे तो मुझे माफ कर देना। सकीना के जुल्मों के कैसे वारिस? करबला से शाम तक जितने तमाचे सकीना को शिमर ने मारे, इतने हारिस लईन ने एक रात में इस जोड़ी को मारे। तो मैं तो अब लफ्ज़ ही कह सकता हूं, जितने तमाचे 2.25 महीने में सकीना को लगे। अल्लाह, इतने तमाचे एक रात में हारिस ने 19 जोड़ी को मारे। तीसरा,
क्या कहा था? बीमार करबला के दुखों के वारिस। फिर हाथ जोड़ रहा हूं, करबला से शाम तक 66 दिनों में सैकड़ों मीलों में जितने ताजियाने सज्जाद को लगे, रोने वालों इतने हारिस ने अपने घर से दरिया के किनारे तक इस जोड़ी को मारे। कभी बड़ा गश खा के गिर जाता, कभी छोटा गश खा के गिर जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतुलिल्लाह। बस खत्म कर दी। 3 मजलूम बता दिए, हसन और हुसैन रह गए। इनकी मजलूमियत एक ही फिक्रे में इकट्ठी बता के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। हुसैन किससे ज़िबा हुआ? खंजर से, बिला तशबीह। और ये अलम, ये अलम, ये पढ़ने वाले जो आप लोगों को सुनाते हैं कि शहजादों को हारिस ने तलवार से कत्ल किया, ये गलत है। मैं अलम पकड़ के कह रहा हूं, सही नहीं है। तलवार से नहीं मारे गए। क्यों? इसने अपने नौकर को साथ लिया, बेटे को साथ लिया। एक तलवार इसकी कमर के साथ थी, एक बेटे के साथ। इसने अपनी तलवार नौकर को दी। खुज़ सैफ वक्तुल हुमा, ये तलवार ले इन बच्चों को कत्ल कर। गुलाम चलने लगा, हबशी था। बड़े ने छोटे से कहा, इसकी शक्ल बिलाल से नहीं मिलती। चौंक गया, तुम बिलाल को कैसे जानते हो? रोके कहा, हमारे नाना का मुअज्जिन था। इसने हारिस पे लानत की, तलवार समेत फुरात में छलांग मारी। फिर इसने बेटे से कहा, तेरी तलवार है, तू मार। इसका बेटा तलवार लेके चलने लगा। अब छोटे ने बड़े से कहा, इसकी चाल भैया अली अकबर से नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है जी, है उसके लिए जो गोश्त का दिल रखता है। ये चौंक गया। हल तारिफान अली अनिल अकबर, तुम अली अकबर को जानते हो? फरमाया, हमारा भाई है, हमारे मामू का बेटा है। इसने भी बाप पे लानत की, तलवार समेत छलांग मार दी। अब इस हरामी के पास तलवार नहीं थी, इसने खंजर निकाला। बस मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। बड़े का गला काटा, ज़िबा करके सर किनारे पे रखा, लाश दरिया में डाली। दरिया इधर बह रहा था, लाश उल्टी बहने लगी। छोटे ने रो के कहा, अम्मा ने कहा था भाई को अकेला न करना, अभी से अकेला कर रहा है। लाश दरिया की लहर पे रुक गई। छोटे का गला कटा। फाताना का बेहमा जमीयन, बिला तशबीह दोनों लाशों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली, उल्टी बहने लगी। इस हरामी ने देखा, इनकी तो लाशें मौजज़ा दिखा रही हैं। मैंने कहा, हसन की मजलूमी के वारिस इस कमीने ने कमान में तीर जोड़ा। तीर का जुड़ना था। चश्मे फलक ने देखा, एक काले बुरके वाली बीबी है जो दरिया के किनारे पे दौड़ रही है। रो के कह रहे, कोई मेरे बच्चों को बचाए, कोई मेरी जोड़ी को छुड़ाए। की मसाई को शफीक मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत हमारी यलीदा बयानी जो में औलाद है, जो मकरूज और तंग दस्तन जो बेगुनाह कैद है रहता। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात का आदल शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जो अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत मिनल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तव्वन व तुमत्तिअहु बिही तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलि बैतिही।